अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तमाम बच्चों का। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, 4.5 फर्स्ट ट्रिक की कंप्लीट हो चुकी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 4.6। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो आप 10th क्लास में करके आए हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल ये आपको एक ऑब्वियस सी बात है कि रिकॉल करने की ज़रूरत है तमाम कॉन्सेप्ट्स को। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको ना एक इक्वेशन दी गई है और उसके रूट्स आपको बताए गए हैं क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये आपको कुछ चीज़ें दी गई, इनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या है, 1/α² प्लस 1/β², फिर सेकंड अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। सिमिलरली ये आपके 6 पार्ट बन रहे हैं। अब आप देखिए आपके समझने की बात क्या है। बात यह है कि सबसे पहले शुरू करते हैं। गिवन इक्वेशन इस, एक तरतीब के साथ क्वेश्चन की फॉर्मेशन करते हैं। गिवन इक्वेशन इज, आपके पास इक्वेशन है बच्चों 3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ये आप लिख लें, ठीक है, कि जो ऊपर दी गई इक्वेशन है उसकी क्या रूट्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। ये हो गया। अब आप देखिए कि आपके पास ना सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज़ आती हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। एक को कहते हैं आप सम, एक को कहते हैं आप प्रोडक्ट। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यूज़ कहाँ से निकाली जाती है, जिस इक्वेशन के ये रूट होते हैं, जिस इक्वेशन के ये रूट होते हैं इसमें से वैल्यू निकाली जाती है। कैसे, इसका फार्मूला है -b/a, इसका फार्मूला है जी c/a। अब ये c/a/b क्या चीज़ें हैं, आपने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है जी a, जो x का होता है वो होता है जी b, और जो x के बगैर होते हैं, जिसके साथ x नहीं लिखा होता, वो कांस्टेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड c फॉर कांस्टेंट। ठीक है, आप उससे निकालते हैं। अब इस देखिए इस इक्वेशन के अंदर आपके पास b-2 है, तो r b के साथ b-r है और a आपके पास 3 है, तो ये बन जाएगा 2/3, और c क्या है 4/a क्या है 3। ये दोनों चीज़ें आ गई। अब सवाल ये है कि आपको तो कुछ डिफरेंट गिवन है, अल्फ़ा², अल्फ़ा³, अल्फ़ा4, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। आप इस इन्हीं दोनों चीज़ों के थ्रू यानी आप सम और प्रोडक्ट के थ्रू इन तक जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट आप देखते हैं जी क्या है। सबसे पहले पार्ट में आपके पास है जी 1/α² प्लस 1/β²। अब हमारे पास तो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बात ध्यान में रखें, आपके पास सिर्फ किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा इंटू बीटा की, और आप उन्हीं दोनों वैल्यूज़ के थ्रू बाकी भी हल करेंगे। इसका निकाल लेते हैं एलसीएम, ये आएगा α² इंटू β², और ऊपर आ जाएगा β² प्लस α², और यू कैन राइट इट एज α² प्लस β², तरतीब लगा ली, एंड अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे हम कर सकते हैं ना। अब α² प्लस β² की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखिए आपको स्क्वायर खोलना तो आता है ना, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इसको साथ मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा² प्लस β² रह जाएगा। ये सारा करने का मकसद क्या, आप गौर से देखें, ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, और दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, और आपके पास डिनोमिनेटर में अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर आ रहा है, इसकी वैल्यू भी है। सिंपली वैल्यूज को पुट कर दें। जब आप ये फॉर्मेशन कर लेते हैं बच्चों, तो वैल्यूज पुटिंग आपके लिए इशू नहीं रहता। ठीक है, आई नो कि आप ये पहले करके आ चुके हैं और ये निस्बतन आसान भी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एलेबोरेट करूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स असबर हो जाएं। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा है 2/3, तो ये स्क्वायर है 4/9 बन जाएगा, 4/9 माइनस
2 इंटू अल्फ़ा बीटा 2 इंटू 4 8/3 8/3 बन गया। और ये बन गया आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9। अब आप ऊपर निकालें जी इसका एलसीएम, दैट इज़ 9 9 1 ज़ा और 3 3 ज़ा, ठीक है। और यहाँ अगर आप आएँ तो ये 16/9 है। अब आपके पास ऊपर आ जाता है -24/9 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 16/9। तो आपके पास ये क्या रह जाएगा, एक काफ़ी सी बात है, बाई 9 कट जाएगा। तो आपके पास रह गया -20/16, 2 10 ज़ा 2 8 ज़ा, ठीक है। और 2 5 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। सिंपली या 4 पे आप कैसे कर दें, आपके पास आंसर आ गया -5 और 4। ये वो आंसर था जो आपने निकालना है, किसका, जो आपने फाइंड आउट कर लिया है 1/α² + 1/β² का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास है α/β + β/α। अब आप ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं, जो हमने निकाला हुआ था अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा है बच्चों आपके पास 2/3 और 4/3, ठीक है। ये आप लिख लें। अब आप जी इसमें फर्दर कुछ करने का इसमें कोई नहीं है, सिंपली आप इसको अल्फ़ा बीटा एलसीएम निकालें और ऊपर भी आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर बीटा बीटा कैंसिल तो α², अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल तो β²। तो ये आपके पास फिर वो चीज़ आ गई α² + β²। ऊपर हम करके इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिखें और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके पास आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा। सिंपली अब सारी चीज़ें आ गई हैं जो आपके पास मौजूद है, उनको आप दर्ज कर लें, नोट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा जी आ गया 2/3 यानी 4/9 -2 इंटू 4 8/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3। ये बन गया आपके पास 9 एलसीएम 4 - 24 और 4/3। तो ये आपके पास आ जाएगा -20/9 एंड दूसरा पेज ऊपर करता है कि आपको नज़र आए 4/3। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -20/9 इंटू 3/4, ठीक है। ये जो यहाँ से आप टर्म शिफ्ट करते हैं ना, उसका उल्टा आ जाता है। 4 5 आर 3 3 आर, सो योर आंसर इज़ -5/3। ये आपने निकाल लिया किसका, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ये आपने इसका आंसर निकाल लिया। दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लेट अस प्रोसीड टू पार्ट नंबर 3 एंड व्हाट डज इट से। पार्ट नंबर 3 में अल्फ़ा 4 + बीटा 4। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसका एक हल है कि आप लिखें α² + β² होल स्क्वायर -2 α² β²। मैं आपको ना इसको यहाँ पे ओपन कर दिखाती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये आप ओपन करेंगे जब स्क्वायर तो आएगा अल्फ़ा 4 + बीटा 4 + 2 α² β² और आगे टर्म आ रही है -2 α² β²। तो ये कैंसिल, सो आपके पास क्या बच गया अल्फ़ा 4 + बीटा 4, ठीक है। वो चीज़ आ गई ना, हम क्वेश्चन में हमेशा ऐसे चेंजिंग करते हैं जो उस पर जिससे हमारा काम चल जाए मगर उसमें फ़र्क ना पड़े, कोई तब्दीली ना आए। नहीं हो, अब देखिए अब आपके पास क्या, अब आपके पास α² + β² है स्क्वायर के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। अब उसको आपने करना है, कैसे करेंगे, आप उसको कर लें जी अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसे हम ऊपर करते हैं होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और बाहर आर डी आप क्या है स्क्वायर, इसको आप अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर लिख लें, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। अच्छा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, अब आपको याद देना चाहिए 2/3, तो ये 4/9 बनेगा -8/3 बनेगा और आउटसाइड भी स्क्वायर आ रहा है -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है जी 4/3, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 4/9 और 8/3 का से निकालेंगे तो ये आपके पास 9 और 4 -24 आ गया होल स्क्वायर -8/3। यहाँ से आपके पास आ गया -20/9 होल स्क्वायर -8/3। यहाँ से आ गया -20 का स्क्वायर आपके पास 400 ही आएगा, ठीक है ना। और
9 का 81 माइनस, अब आप ब्रैकेट आपने ओपन कर दी, आपने स्क्वायर सॉल्व कर लिया। अब आप इसका यहाँ पर मैं दोबारा लिखती हूँ, बल्कि यहाँ पर अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू 400 बाई 81 माइनस 8/3। अब आप इसको 81 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 81 ही आएगा। 400 माइनस 3 57 सा 57 टू 8 3 27 सॉरी 27 अच्छा यहाँ पे एक बात है, ये भी स्क्वायर है बच्चे, यहाँ थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है, सॉरी ये, तो ये आपके पास आएगा 1632/9 आएगा। ठीक है ठीक है, ये थोड़ा सा हमसे हो गया, मैं इसको रेज कर देती हूँ। थर्टी टू ओवर 9 है, स्क्वायर है ना बच्चे, 32/9। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, 32/9 32/9। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 9। अच्छा फिर ये आपके पास आएगा यहाँ पे 9 9 जा 2 9 आ जाएगा 288। ठीक है, एंड दिस वुड बिकम एज 11281। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसे हो जाता है मिसहैप, यानी हो। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट 4 में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो सिंपली आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, कैसे आएगा इसको ओपन करके आप देख लें कि ये जब आप सिर्फ आपको अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए ना। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको ओपन कर दिखा देती हूँ। ये आपको बनेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, और आगे आपका आ रहा है माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आप पास जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो चीज़ आ गई ना, तो हम इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास कोई मसला नहीं है, ये हर चीज़ उसी कैलकुलेशन में आ रही है, तो अब हम कीमतें इनकी दर्ज कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास 2/3। ठीक है, 2/3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3, अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3। 2 क्यूब 8 है, 3 क्यूब 27 है, माइनस 3 4 जा 12 22 जा 24/9, 8/27 24/9। सिंपली आप इसका निकालेंगे एलसीएम 27 आएगा, 8 माइनस 24 3 जा 72, और ये आपके पास आ गया माइनस 64/27। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 जाने बढ़ते हैं। पार्ट 5 कैसे हम करेंगे, पार्ट 5 में है बच्चे 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। अच्छा जी, ये आप निकाल लें, इसका एलसीएम ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ऊपर आपके पास आ जाएगा, चूँकि आएगा तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, आप इसको तरतीब से लिख लें। ठीक है ना, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये आ गया, और नीचे चीज़ आ रही है आपके पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा बीटा होल क्यूब कर ली। अब आप
सारी की सारी इसके अंदर कीमतें पुट कर दें। कैसे करेंगे, ये आ जाएगा जी आपके पास 8/27, ठीक है, क्यूब है ना ये, -3 इंटू अल्फ़ा बीटा के पास आ जाएगा 4/3 एंड ये है जी 2/3 और डिनोमिनेटर में आपके पास अल्फ़ा इंटू होल क्यूब आ रहा है तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 3 का क्यूब आ जाएगा 27। अब आप इसको सॉल्व करें, 8/27 -3 4 24/9 डिवाइड बाय 64 और 27, ठीक है। अब आप इसको हल कर लें, 27 इसका आ गया एलसीएम तो ये आएगा 8 - 72, ठीक है, और ये आ गया 64 और 27 तो क्या कैंसिल हो जाएगा, फिलहाल ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा -64 और डिनोमिनेटर में भी है 64, दोनों कैंसिल, -1 आंसर आता है, ठीक है। अब आपने करना है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर सॉरी माइनस बीटा स्क्वायर, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस, जिस तरह आप पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, इसकी नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब आप इसको ऐसे करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा आप शुरू में लिख लें, जो है ना अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर उसको मैं ऐसे करूं कि अंडर रूट स्क्वायर में लिख लूँ तो कोई हर्ज तो नहीं कि स्क्वायर और अंडर रूट तो कट ही जाने हैं। अब आप इसको, क्योंकि हमने बेसिकली लाना स्क्वायर था ना, तो साथ हमने अंडर रूट भी लिया ताकि दोनों चीज़ कैंसिल होकर वही कुछ चीज़ हमारे पास रहे। अब अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। कैसे आएगा देखो, जो अगर हम इसके बराबर लाना चाहते हैं, मैं इस चीज़ को जो अभी लिखी है ब्रैकेट में आपको ओपन कर दिखाती हूँ। ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और -4 अल्फ़ा बीटा। अगर ये चीज़ हम मज़ीद हल करें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये चीज़ एग्जैक्टली क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, इस तक हम पहुँच गए। इसका मतलब हम ऐसे चेंजिंग करें जिससे हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा है जी 2/3 और ये आपके पास आएगा 2/3 होल स्क्वायर -4 इंटू 4/3। अब आपने ये बाकी सारा जो खुद करना है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये कर लीजिएगा। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर क्या है, क्वेश्चन 2 में जी अल्फ़ा बीटा द रूट्स ऑफ, इफ अल्फ़ा बीटा, अब आपको किसके रूट्स दिए गए हैं, नई इक्वेशन है, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0। तो आपने फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। चलिए जी, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0। देन आप सम निकालने के काबिल हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी हो रही है, माइनस बी माइनस पी है, ठीक है, और ए क्या है, एक साथ 1 है, ये बन गया प्लस पी, इसको अब नाम दे दें कोई n1 का, ठीक है, आई का। प्रोडक्ट जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा है एंड दैट इज़ सी के आपके पास, सी आपके पास है जी माइनस पी प्लस सी बाई 1, तो ये बना माइनस पी प्लस सी, इसको अब नाम दे दें कोई नंबर 2 का। अब आप कैसे करेंगे, अब आपने ये प्रूव करना है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा 1 सी, तो हम ये कर लेते हैं जी, एल एच एस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, ये हमने प्रूव करना है। आप ऐसे करें कि इसको ओपन कर लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर दें, 1 to 1 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा बीटा इंटू 1 बीटा
अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। अब आप क्या करें 1 प्लस ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको ऐसे कर लें और अल्फ़ा इंटू बीटा कर लें। ठीक है, देखिएगा हम कैसे पहुंचेंगे, बहुत आसान है। अच्छा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखेंगे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है पी और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है माइनस पी प्लस सी। सॉरी ये ब्रैकेट में होना चाहिए ना, ये ब्रैकेट में ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखें माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस पी माइनस ओपन करें माइनस पी माइनस सी, आपके पास ये आ गया 1 माइनस सी और ये आपकी आ गई RHS। यू कैन सी योर सेल्फ के आपने 1 माइनस सी के इक्वल सपोज करना था। बस ये इसके अंदर चीज़ कुछ भी नहीं मज़ीद, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आपके पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज डबल द अदर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन गिवन क्या है बच्चे, देखते जाएं। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी आप एक साइड में लिख लें। अब देखिए आप एक रूट तो अल्फ़ा सपोज कर लें, लेट अल्फ़ा बी द 1 रूट ऑफ इक्वेशन और कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, डबल द अदर, यानी अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा डबल होगा अल्फ़ा का, वो क्या होगा 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब चूंकि हम नॉर्मल सी बात ऐसे क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट निकालते आए हैं, तो अब एक रूट है अल्फ़ा, एक है 2 अल्फ़ा, दोनों को सम करें अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस बी और ए फार्मूला है, तो माइनस बी और 1 क्या बन जाएगा माइनस पी, इसको आप 1 का नाम दे लें और अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा क्या 3 अल्फ़ा, यानी कि 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी आपके पास आता है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट क्या है जी अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा, तो ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा, क्यू बन गया क्यू बाय 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन 1 पे आए, इक्वेशन 1 में है 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी। अब यहाँ से अकेला करें अल्फ़ा को, ये बन गया 3, यहाँ मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको पुट करें 2 के अंदर, 2 पुट करेंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी जिसमें माइनस पी बाई 3 का आपने स्क्वायर निकालना, तो ये बनेगा 2 इंटू पी स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू क्यू। 2 पी स्क्वायर इस साइड पर दें, 9 यहाँ पे मूव कर जाएँ तो ये हो जाएगा 2 पी स्क्वायर 9 क्यू इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये वो कंडीशन है जिसके मुताबिक आपका एक रूट गिवन इक्वेशन का दूसरे का डबल हो जाता है, रिक्वायर्ड कंडीशन। बस में यही कुछ करना था, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब दूसरा पार्ट है इसी गिवन इक्वेशन के मुताबिक स्क्वायर ऑफ अदर, तो अगर एक अल्फ़ा होगा दूसरा फिर अल्फ़ा स्क्वायर होगा ना, अगर एक अल्फ़ा है तो कंडीशन के मुताबिक स्क्वायर कहा जा रहा है तो दूसरा क्या होगा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। सम आपका बन गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस पी आ गया और प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, ये अल्फ़ा क्यू बन गया क्यू के बराबर, ये आप क्यू इंटू है। अब अगर आप 1 पे आएँ, 1 का मैं ले लेती हूँ क्यूब दोनों साइडों पे। ठीक है, तो ये आप क्यूब का फार्मूला आपको पता है ए प्लस बी होल क्यूब कैसे ओपन करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आता है। यहाँ से अब देखिए ये आपका ना 2 इंटू 3 6 आएगा। इस स्टेप में मैंने इसको 2 इंटू 3 6 लिखा और बाकी चीज़ें आप जिस तरह एवेलुएट हो रही हैं उसको एवेलुएट करें। यहाँ पे आके अल्फ़ा 6 को दोबारा से मैंने लिखा वही है अल्फ़ा 6, लेकिन आप इसकी इस बार क्यूब अंदर किया 2 बार कर लिए, क्यों, हमारे पास अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है एंड दैट इज़ क्यूब, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। अब जहाँ जहाँ क्यूब आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्यूब पुट कर दें, क्यूब की अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू आ रही है क्यूब पुट किया और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर भी हमें गिवन है एंड दैट इज़ माइनस पी, वो पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब आप ऐसे करेंगे ये माइनस वाला इस साइड मूव कर दें, ये माइनस वाला इस साइड मूव कर दें, दोनों को पॉजिटिव बना दें और ये हमारी आ जाती है जी रिक्वायर्ड कंडीशन। अब आप आएँ तीसरी कंडीशन पर कि वो एक रूट दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हो। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बच्चों, जैसे एक है 3 और एक है -3। ठीक है, तो 3 का जो एडिटिव इन्वर्स है ना वो -3 है। कैसे, इसलिए कि 3 में ऐसा क्या प्लस किया जाए कि आंसर 0 आए। एक ऑब्वियस सी बात है कि 3 में आप -3 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो देखिए आपके पास टर्म वही रही लेकिन साइन चेंज हो गया। इसी तरह -3 का एडिटिव इन्वर्स +3 होगा, क्योंकि दोनों को आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो फिर अगर इस कंडीशन के मुताबिक इसी
गिवन इक्वेशन का एक रूट अल्फा है तो सर्टेनली सेकंड रूट क्या होगा, माइनस अल्फा। तो यहाँ से आप वही तरीका जो आप अपनाते आ रहे हैं कि सम निकालें अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये ज़ीरो हो जाएगा, पी आ गया ज़ीरो, और यहाँ से अल्फा इंटू माइनस अल्फा जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ये आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन आ गई है बाई 2 पी इज इक्वल टू ज़ीरो, यही हमारी वो रिक्वायर्ड कंडीशन है, इस तरफ हम मूव ही नहीं करेंगे। इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन जिसके मुताबिक जो है वो एक रूट दूसरे रूट का क्या है, अल्टिव इन्वर्स। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में कहा गया जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अदर। मैं अब आपको समझा देती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अदर, देखिए बच्चे आपके पास है 5, इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आंसर आए। अगर इसी के रेसिप्रोकल कहते हैं उल्ट को, 1/5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 5 कैंसिल, और पास आंसर क्या आ जाएगा, +1। तो इसका मतलब है 1/5, 5 का क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सिमिलरली 1/100 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 100 होगा। दोनों काट दें और ये आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब आप एक रखेंगे, पहला रूट क्या होगा जो हम ऊपर 3 क्वेश्चन में सपोज करते हैं, 1/अल्फा। चलिए लेट अल्फा बी द 1 रूट एंड 1 और अल्फा इज द अदर रूट। सिंपल, उसका रेसिप्रोकल जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा, क्योंकि आप अल्फा इंटू 1/अल्फा को कैंसिल करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं, अदर रूट लिखना था, इज द अदर रूट। ये इसका क्या होगा जी, दूसरा रूट है, एंड इज द अदर रूट, इज द अदर रूट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, जैसे हम करते हैं सम अल्फा प्लस 1/अल्फा। ठीक है, तो ये आज आपके पास आ जाएगा -p, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। फिर आप आ जाएं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट है आपके पास अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्यू आ जाएगा, कट गया तो ये आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू क्यू और क्यू इज इक्वल टू 1, और क्यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, बस जिसके मुताबिक एक रूट दूसरे क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, रिक्वायर्ड कंडीशन। इतना ही करना था, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन 4 की जानिब। क्वेश्चन 4 में आपके पास क्या है जी, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, मैं लिख लेती हूँ, इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय यूनिटी, ये मैं लिख के फिर आपको समझाती हूँ कि इस सवाल का मतलब क्या है। देन प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। सबसे पहले देखिए आपको कंडीशन क्या है, आपको बस क्या गिवन है, इक्वेशन x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। लेट अल्फा डिफर बाय यूनिटी, क्या मतलब बच्चे कि दोनों में 1 का डिफरेंस आता है। ठीक है, अल्फा प्लस 1, एक ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा, एक रूट अगर अल्फा है तो इसमें अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 एक डिफर बाय यूनिटी है, दोनों में एक का फ़र्क है। फ़र्क से मुराद है कि एक चीज़ उससे 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस 1 बी द रूट्स ऑफ यूनिटी 1 कहते हैं। ठीक है ना, बी द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। अब एक ऑब्वियस सी बात, हम सम करेंगे
सम में अल्फ़ा प्लस 1 करेंगे तो ये बनेगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू पी, यहाँ से माइनस पी है तो माइनस इंटू माइनस पी बाई 1 करेंगे तो सिर्फ पी आ जाएगा। ये अब आप रख लें इसको पी एन 1। अब आप लें जिसका प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 दैट इज़ क्यू बाई 1 क्यू। आप इसको लिख सकते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू। ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप 1 तरफ आएँ बाय 1 बाय 1 1 में है जी 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू पी। ठीक है, यहाँ से 2 अल्फ़ा आप रखें p माइनस 1 और अल्फ़ा की आप वैल्यू निकालें p माइनस 1 ओवर 2। ठीक है, आप ये बन जाएगा p माइनस 1 ओवर 2। अल्फ़ा के पास ये आ गया। अब आप अल्फ़ा की इस वैल्यू को कोई नंबर 2 में पुट कर दें, पुट इन 2 तो अल्फ़ा स्क्वायर है p माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा है तो ये आपके पास आएगा p माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू क्यू। ये हमने क्या किया, कोई इंटू के अंदर इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखें कि अब आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, या हम ऐसे करते हैं कि इन इस साइड पे टर्म में से p माइनस 1 ओवर 2 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास यहाँ रह जाएगा p माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ से अब आप ऐसे करें कि p माइनस 1 ओवर 2 और अंदर आप ले लें एलसीएम 2, ये आ जाएगा p माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू क्यू। ये बन गया p माइनस 1 बाई 2 और ये बन गया p प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू क्यू। आप इसको लिख सकते हैं p माइनस 1 टू p प्लस 1 p स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू क्यू और p स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 4q और माइनस 1 को साइड मूव करा दें तो 4q प्लस 1। अब देखें कि हमने यही प्रूव नहीं करना था, p स्क्वेयर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन से जब सम और प्रोडक्ट निकाला है, एक क्वेश्चन से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें सिंपली और आपके पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। क्या है जी क्वेश्चन 5 में, फाइंड द कंडीशन दैट a by x minus a plus b by x minus b is equal to 5 may have roots equal in magnitude opposite in signs। चलें जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको ज़रा तरतीब से कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। अब देखिए आपके पास इक्वेशन है a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5। आपका एलसीएम है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसके साथ आप तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा दिया और इस तरह इस साइड पे भी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू इंटू 5। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ से जब ये करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि इसके साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस ए कट जाएगा, इसके साथ कराएंगे तो x माइनस बी वाली टर्म कट जाएगी। यहाँ से 5 इंटू, अब इन x माइनस ए एक्स माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी
क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बन जाएगा। यहाँ से आप कर लें ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 5bx प्लस 5ab। ये हो गया 5 हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप इसको इकट्ठा कर लें, ये सारा आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 6bx प्लस 7ab। सारे आप उसमें प्लस माइनस रहेंगे 0। यहाँ से 5x स्क्वायर और माइनस 6 कॉमन लें, इन दोनों में से ये बन जाएगा 6 और x दोनों कॉमन ले लें तो ये a प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा और ये आ गया 7ab इक्वल टू 0। ये हमने क्यों किया? देखिए बच्चे, पहले आपको क्वेश्चन गिवन होते थे जिसमें सेपरेटली आपको इक्वेशन गिवन होती थी एक्स स्क्वायर एक्स और बगैर एक्स की टर्म वाली, यानी कि उसमें से आप इजीली ए बी सी ले लिया करते थे। अब यहाँ से तो हमने इसको खुद पहले सेटिंग की, ए है 5, बी है माइनस 6 इंटू ए प्लस बी और सी है 7ab। ठीक है, अभी हमने सेपरेट किया। अब आपके पास जब ए बी सी आ गए हैं तो आप सम निकाल लें। सम है अल्फ़ा प्लस और दूसरा सम क्या है बच्चे? अच्छा, आपको कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन देखें जिसके मुताबिक हम रूट्स पोज करेंगे कि मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हों सेम, साइंस अपोजिट हों। यानी फॉर एग्जांपल लेट करते हैं यहाँ पर, लेट अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड में सेम है वो सेम टर्म अल्फ़ा अल्फ़ा, लेकिन साइंस में अपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में, वो कर लिया। अब आप इसको अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा ना माइनस बी बाई, तो ये प्लस 6a प्लस बन जाएगा वाला बाय 5। ठीक है, यह पास आ गया और ये यहाँ से दोनों जो हो जाती हैं 0 इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी बाई 5। यहाँ से आप 5 इस साइड मूव करें बच्चे तो ये आपके पास रह जाएगा 6 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। फिर आप 6 पी से मूव कर दें तो वो भी 0 हो जाएगा और आपके पास आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप इसको नाम दें इक्वेशन 1 का, दे दिया। अब आप आ जाएँ प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में हम करते हैं अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा और सी बाई है 7ab सी 5 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab बाई 5 और ये है कोई नंबर 2। अब देखें ये प्रोडक्ट है 1 और 2 को अगर हम गौर से देखें बाई 1 एंड 2 बाई 1 एंड 2 हमें क्या चीज़ साबित होती है कि पी के a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, जिसके तहत क्या होगा कि ये जो हमने कंडीशन निकालनी थी हमने वही किया, मे हैव इक्वल। ठीक है, ये सारी कंडीशन इसके मुताबिक पूरी आती है, जिसके अकॉर्डिंगली हमने क्या वैल्यू की कि a प्लस। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा देन प्रूव दिस। अब आपको इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स अल्फा बीटा, तो आपको ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो आपस में सिंपली क्या करते हैं, आप देखिए ए आपका p है, b आपका q है, c आपका भी q है। ठीक है, अब आप निकाल लें इसमें से सम अल्फ़ा प्लस बीटा वो आएगा माइनस q ओवर p। ठीक है, इसको आप नाम दे दें 1 का। अल्फ़ा इंटू बीटा आप निकालें वो आएगा q ओवर p, इसको आप कोई इंटू का नाम दे दिया। अब आप अगर 2 को देखें सेकंड इक्वेशन को, इसमें हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, दोनों साइडों पे आप अंडर रूट ले लें, अल्फ़ा इंटू बीटा और q बाय p, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। देखिए आप अगर देखें जहाँ जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें खास देखें
क्या आ रहा है क्यू बाई पी। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे क्यू बाई पी को इस टर्म में जो सेकंड डिवीजन है उसको अंडर रूट में आपने कन्वर्ट कर दें। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दें 1/3 को, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, 1/3, 1 को 3 से डिवाइड कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अंडर रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये था माइनस क्यू ओवर पी, और ये है जी अंडर रूट के अंदर क्यू बाई पी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, इसको सेपरेट कर दें, अल्फ़ा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा बाय अंडर रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कर दिया। और इसको आप ऐसे करें कि फॉर एग्जांपल देखिए, अब आपके पास एक चीज़ है कि अगर आप अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स लें तो ये अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और ये कट के क्या आ गया एक्स। अगर मैं माइनस बाय रखूँ और क्यू बाई पी को अंडर रूट क्यू बाई पी इंटू अंडर रूट क्यू बाई पी कर लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये चीज़ सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि अब आप इसको और इसको कैंसिल कर दें इसके साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इसका देखें जी, अल्फ़ा बाय ये आप सेपरेट कर दें और ये ऐसे कर दें। ठीक है, बीटा बाय अंडर रूट अल्फ़ा इंटू अंडर रूट बीटा, और यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, माइनस अंडर रूट के अंदर क्यू बाई पी। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अब आप ऐसे करें, आप देखें कि इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे हल करेंगे। ये आपके पास ऊपर अल्फ़ा पावर 1 है और ये नीचे बनता है अल्फ़ा पावर 1/2। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएं तो ये अल्फ़ा पावर -1/2 होगा, और आप पढ़ते हैं कि बेसिक जैसी पावर ज़्यादा हो जाती है तो 1 - 1/2 बन जाएगा। ये बनेगा -1 - 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 को आप अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर। ठीक है, जब ये सेम चीज़ अप्लाई होगी तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट बीटा। सिमिलरली इन दोनों का भी आपस में ऐसे ही होगा, और ये अंडर रूट बीटा बाय अंडर रूट अल्फ़ा बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस क्यू ओवर पी। अब आप क्या करें, सिंपली इसको इधर मूव करा दें, अंडर रूट अल्फ़ा बाय बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाय अल्फ़ा एक में कर दिया, प्लस अंडर रूट क्यू बाय पी इक्वल टू 0। और यही चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा² बीटा। अच्छा, ये बच्चे आपको पार्ट्स गिवन है 8, मैं आपको ये 4 सिलेक्टिव कराऊंगी, रिमेनिंग बिल्कुल इसी तरह है। ये थोड़े से डिफरेंट हैं इसे मैं करा रही हूँ, बाकियों में इतना इशू कोई नहीं। ठीक है, इसलिए वो मैं आपको DIY कर रही हूँ, वो आप नोट करने हैं। चलिए जी, सबसे पहला शुरू करते हैं। सिंस अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आएगा -b/a इनके, और अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा c/a। ठीक है, ये बन गया, इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें, हो गया। अब देखें, जो आपने नई इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, उसके रूट्स ये होने चाहिए फर्स्ट पार्ट के मुताबिक। द रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन, जो कि हमने अभी बनाई नहीं है, बनानी है। द रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन आर अल्फ़ा² बीटा²। ठीक है, अब आप इसका सम निकालो, सम आएगा आपके पास अल्फ़ा² प्लस बीटा²। हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, या अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके अलावा हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा लिख लें। और आप देखें आपके पास 1 और 2 को देखें,
तो उसके मुताबिक आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, ये बन गया बी स्केयर बाई ए स्केयर माइनस 2c बाई ए। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि इसका आप ले लें एलसीएम, ये आएगा ए स्केयर और ये बन गया बी स्केयर माइनस 2ac, एक ही आंसर हो जाएगा 2ac रह गया। ठीक है, अब आप आ जाएं प्रोडक्ट पे। ये हम दोबारा क्यों निकाल रहे हैं, हम नए रूट्स को लेके निकाल रहे हैं क्योंकि जब हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है ना उसके अंदर फार्मूले में चीज़ आती है, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। यह आपका हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर एंड आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्केयर। ये आपका आएगा सी बाई ए होल स्केयर सी स्केयर बाई ए स्केयर। अब आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना उसका फार्मूला देखें जनरल क्या है। जो ये चीज़ आप बच्चे 10th क्लास में पढ़ के आए हैं वो है जी एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एस क्या है बी माइनस 2ac बाई ए स्केयर प्लस पी क्या है सी स्केयर बाई ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है ए स्केयर, इसको ख़त्म करना है तमाम टर्म्स के साथ आप ए स्केयर को मल्टीप्लाई कर दें बी माइनस 2ac। तो यहाँ पे एक्स भी है बच्चों, ये एस एक्स है ना एक्स प्लस सी स्केयर और ये ए स्केयर जब 0 से तो मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा और ये हमारी आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। 5 पे आते हैं जी। सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो आपके पास देयर फोर सम आ गया माइनस बी ओवर ए, इक्वेशन 1 का नाम दें, प्रोडक्ट आ गई सी ओवर ए 2 का नाम दें, कर लिया। अब आप आए जी द रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन इज, अब यही नया पार्ट है, नई शर्त दी गई है। द रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन इज वो है जी आपके पास L1 बाई अल्फ़ा क्यूब 1 बाई बीटा क्यूब 1 बाई अल्फ़ा क्यूब 1 बाई बीटा क्यूब। अब इन रूट्स के मुताबिक आप सम निकालें 1 बाई अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। आप इसका एलसीएम ले लें तो ये अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब बन जाएगा और ऊपर भी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आप अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, उसको आप जैसे हम पीछे ही चीज़ करके आए हैं, ये आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और आप इसको अल्फ़ा इंटू बीटा होल क्यूब में कन्वर्ट कर लें और देखिए माइनस बी बाई और सी बाई को यूज़ करते हुए आप ये चीज़ करें। माइनस बी बाई ये हमें 1 से पता चला, सी बाई ये हमें 2 से पता चला और फिर ए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, यहाँ आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होल क्यूब। अब आप इसको ओपन कर लें आराम से, एस इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3bc बाई ए स्केयर और ये आपके पास आ गया डिवाइड बाई सी क्यूब बाई ए क्यूब। इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि ऊपर आप ले लें एलसीएम आएगा ए क्यूब, तो ये बना माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, क्योंकि यहाँ ए स्केयर था ना, और यहाँ पे अगर आप आएँ तो सी क्यूब बाई ए क्यूब, ये कट जाएगा, आपका सम आ गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाई सी क्यूब। अब आप आ जाए प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट है जी 1 बाई अल्फ़ा क्यूब इंटू 1 बाई बीटा क्यूब, वेरी सिंपल, 1 बाई अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। आप इसको अल्फ़ा इंटू बीटा होल क्यूब लिखें और ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई सी बाई ए होल क्यूब 1 बाई सी क्यूब बाई ए क्यूब बाई सी क्यूब बोलेंगे। ठीक है, अब आप नई इक्वेशन फॉर्म करें जी। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज रिक्वायर्ड
इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या है जी? एक्स स्क्वायर ही है। एस आपने चूँकि ये बी वाला पहले है तो उसको आप तरतीब में इस साइड पे ले जाएं ऐसे, ठीक है। माइनस बी क्यूब बाय ये आपके पास आएगा सी क्यूब इंटू एक्स प्लस पी है जी ए क्यूब बाई सी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब सी क्यूब नीचे आ रहा है, सी क्यूब को सबसे मल्टीप्लाई करा दें, एक्स स्क्वायर सी क्यूब माइनस 3ab माइनस बी क्यूब एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ गई जी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आ गया आंसर। अब आप आ जाएँ पार्ट नंबर 6 पे जी। पार्ट 6 देख रहे हैं आप। बाकी आसान है बच्चे, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सिंस अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ, पर 3-4 लाइनें वही हैं जो ऊपर पार्ट्स पे हम करके हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सम आपका आएगा माइनस बी ओवर ए 1 का नाम दें, प्रोडक्ट आएगी सी ओवर ए 2 का नाम दें। कर लिया। अब रूट्स ऑफ इस पार्ट के मुताबिक जो रूट्स हैं, न्यू रूट्स ऑफ न्यू सॉरी इक्वेशन इज़ या आर जो भी है वो है जी अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा सॉरी और बीटा प्लस 1 बाई बीटा। अब आप इनका सम निकाल लें। सम आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा। तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ले लें ब्रैकेट में और इसको आप ऐसे कर लें 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं देखते जाएं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और इसको आप जब एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, सिंपल। अब आप यहाँ पुटिंग कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है और माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए कैंसिल हो गया। ये आपके पास रह गया माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर सी, ठीक है। तो अब आप इसका ले लें एलसीएम, यही ले लेते हैं। ए सी एलसीएम है, ऊपर आ गया माइनस बी सी माइनस ए बी। अब आप जो काम ले लें माइनस, तो ये रह गया बी सी प्लस ए बी बाई ए सी। यस आ गया। अब पी पे आप आ जाए अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है। ये आ गया जी। अब आप इसको ऐसे करें कि मल्टीप्लाई करना है ना, तो अच्छा ये एक मिनट है, ये हम ब्रैकेट लेंगे, ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब जो हमारे जिन पे हमने ज़्यादा काम नहीं करना उनको आप एक साइड पे कर लें। ये बनेगा अल्फ़ा बीटा प्लस ये चीज़ है ना अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ये आप ब्रैकेट में कर लें और 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर आप देखें अल्फ़ा बीटा प्लस ये एलसीएम निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, तो ये बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये आ गया 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा, उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। मसला तो जो डिफरेंट टर्म आ जाती है उसको हल करने का, लेकिन खैर इतना मसला भी नहीं है। आप इसको लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। और अब आप इन सब में क्या कर दें, वैल्यूज पुट कर दें। लेंथी क्या है लेकिन मुश्किल नहीं है। ये अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए प्लस माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर 2 इंटू सी बाई ए, यहाँ भी आ गया सी बाई ए 1 बाई सी बाई ए, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
-2c/a। और अब इसको फिलहाल लिखा रहने देते हैं, ऊपर हल करके फिर हम यहाँ से a ऊपर मूव कर जाएं, a/c। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करें कि c/a प्लस यहाँ पे आपका आ गया एलसीएम a स्क्वायर, तो ये बना b स्क्वायर माइनस 2abc और डिवाइडेड बाय है c/a प्लस a/c। अच्छा, अब आप इसको ऐसे करें कि p इज इक्वल टू c/a प्लस b स्क्वायर माइनस 2abc बाय a स्क्वायर इंटू a/c उल्ट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस a/c। अब आप इसको ऐसे करें p इज इक्वल टू c/a प्लस b स्क्वायर माइनस 2abc, a कैंसिल हो गया और यहाँ रह गया ac प्लस a/c। ठीक है, c स्क्वायर c/a प्लस b स्क्वायर माइनस 2abc/ac प्लस a/c। ओवरऑल अब इसका एलसीएम क्या आता है जी, वो होगा जी आपके पास ac। क्या होगा, ac। तो ये बन गया c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2abc प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तरतीब लगा लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2abc डिवाइडेड बाय ac। ये हो गया। अब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म करें, p अब आपके पास फाइनल आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जनरल फार्मूला क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस ढूंढना पड़ेगा। देखिए एस कहाँ है, एस हमने फाइंड किया था, देखिए आपके पास एस था माइनस बी सी प्लस ए बी बाई ए सी, तो वो माइनस में प्लस जाएगा, बी सी प्लस ए बी बाई ए सी और इंटू एक्स है, पी है जी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2abc डिवाइड बाई ए सी प्लस 0। ठीक है ना। अब आप साथ क्या करें, ए सी एलसीएम में ख़त्म करें, तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा दें, ए सी एक्स स्क्र प्लस बी सी प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2abc और यहाँ मल्टीप्लाई के क्या रह जाएगा 0। ये हमारी आ गई जी जनरल टर्म। पार्ट नंबर 7 करते हैं जनाब। मैंने आपको ये इसीलिए यही वाले करवाए हैं जिनमें थोड़ा सा लेंथी काम है लेकिन मुश्किल नहीं है। सिंस अल्फ़ा बीटा, पहले 3-4 लाइनें वही जिससे हम ऊपर 3 पार्ट्स में करके आए हैं। आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास इस इक्वेशन में तक आएगा माइनस बी ओवर ए, 1 का नाम दे दें, अल्फ़ा टू बीटा आएगा सी बाई इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप आ जाएं जो हम करते हैं कि रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन इज 7th पार्ट में आपको क्या दिए गए हैं, रूट्स अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप इसका पहले सम निकालेंगे, सो सम आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको अल्फ़ा माइनस बीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारे पास ऑलरेडी होता है। देखिए बच्चे, इन दोनों में से ये चीज़ डिफरेंट है, तो इसको हमने पहले भी कई पार्ट्स में आपने देखा होगा, 10th में भी आप पढ़ के आए हैं, हम इसको से रिप्लेस कर सकते हैं। अब सिंपली आप यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी, माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर, ये है जी सी ओवर ए, ये है जी बी ओवर ए
माइनस बी और ए होल स्केयर। तो ये बस ऐसा आ गया बी स्केयर बाई ए स्केयर माइनस 4c बाई ए प्लस बी स्केयर बाई ए स्केयर। ठीक है, तो ये अब आप इसको लिख सकते हैं बी स्केयर बाई ए स्केयर, बी स्केयर बाई ए स्केयर, 2b स्केयर बाई ए स्केयर माइनस 4c बाई ए। एलसीएम आ गया इसका ए स्केयर, ये बन गया 2b स्केयर माइनस 4ac। ठीक है, ये आप रख लें एक साइड पे। अब आप आ जाएं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में आप लिखें अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर। अब वही बात कि आप इस चीज़ को जो माइनस वाला है उसको आप लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर। और अब आप वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा ना बी स्केयर बाई ए स्केयर, ये 4c बाई ए और ये आएगा बी स्केयर बाई ए स्केयर। अच्छा, अब देखिए पहले अंदर हल करते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम ए स्केयर, तो बी स्केयर माइनस 4ac और ये बार क्या है बी स्केयर बाई ए स्केयर। तो ये आपके पास बन जाएगा बी स्केयर इंटू बी स्केयर माइनस 4ac। मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली आप न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर्स को आपस में। आ गया। अब जी बारी आती है रिक्वायर्ड इक्वेशन की। जब ये इतना सॉल्व हो गया तो बाकी आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस एस क्या है, ऐसा आपने निकाला था 2b स्क्वेयर माइनस 4ac बाई ए स्क्वेयर प्लस प्रोडक्ट ये ऊपर लिखी हुई बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई a4 इज इक्वल टू 0। अब इसका आएगा आपके पास फार्मूला एलसीएम सॉरी a4 से मल्टीप्लाई करें सबको, a4 एक्स स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर माइनस 4ac इंटू ए स्क्वेयर एक्स और यहाँ से बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस 4ac डी इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ के 0 क्या रही है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। जो रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करनी है। ठीक है, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 की जान क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 बाई अल्फ़ा एंड 3 बाई बीटा। very simple and easy question. Let alpha beta be the roots of कौन सी इक्वेशन है जी 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हों तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप निकालेंगे, देखिए ए इसमें से क्या है, ए 5 है, बी माइनस 1 है, सी माइनस 2 है, प्लस जो सम लेते हैं बच्चे वो माइनस बी बाई होता है ना, माइनस 1/5। तो ये ऑलरेडी माइनस है तो ये बन जाएगा 1/5। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और अल्फ़ा इंटू बीटा आप निकालेंगे वो आपका होगा सी बाई माइनस 2/5 यानी कि माइनस 2/5 ही रहेगा। ये हो गया पार्ट, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जी अब जो आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है ना रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स हमें दिए गए हैं जी 3 बाई अल्फ़ा एंड 3 बाई बीटा। ठीक है, आपने क्या किया, जो आपको इक्वेशन गिवन थी बच्चों उसमें से ए बी सी की आपने उसको अलहदा किया और हमारे पास हम क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट। फार्मूला के तहत आपने सम भी फाइंड आउट कर लिया और प्रोडक्ट भी, उन दोनों को 1 और 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से पर कि अब आपने जो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स बुक वाले ने क्या कहा है कि 3 बाई अल्फ़ा 3 बाई बीटा होने चाहिए, उसके मुताबिक सम अगर हम लें तो 3 बाई अल्फ़ा प्लस 3 बाई बीटा ऐसे होगा। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो ये बन जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल,
ये बन गया 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा। ऐसी बात है। यहाँ से अब आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, आप उसको तरतीब से अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इसका जब सम आप निकालने जा रहे हैं ना, तो 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आप ऊपर मालूम करके आए हुए हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/5 और ये जी -2/5। ठीक है, ये बन जाएगा 3/5 और ये -5/2। 5 कैंसिल, -3/2 इसका सम आ गया। ठीक है, अब आ जाए आप प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट है 3/अल्फ़ा इंटू 3/बीटा, तो ये बन गया 9/अल्फ़ा इंटू बीटा। सीधा सा हिसाब है, इसमें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर्स आपस में, डिनोमिनेटर्स आपस में। 9/अल्फ़ा इंटू बीटा है जी -2/5, तो ये 9 है बाय 2 और ये -5 ऊपर आ जाएगा, -45/2 आ गया। ठीक है, अब आप SRP आ गई। ये लेने का मकसद क्या, देखिए आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, जब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बनाते हैं ना, उसका भी एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज हुआ जी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² माइनस S आपने क्या निकाला, जो भी आप निकाला है -3/2 और 7 के x प्लस P आपने क्या निकाला है -45/2। ठीक है, अब आप इसको सही कर लें, यह आएगा x² प्लस 3/2 -45/2। अब ये आपके पास बटे में 2 आ रहा, ख़त्म करना है, तमाम टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दें। 2x², यहाँ पे x -45 और वो 2 0 से मल्टीप्लाई के 0 बन जाएगा और ये हमारा आ गया आंसर। सी कितना आसान था। अच्छा, अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस शर्त डिफरेंट है, कौन से रूट्स होने चाहिए। इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ x² -3x प्लस 5 0 फॉर्म इक्वेशन रूट्स आर 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। चलिए जैसे हमने ऊपर किया था इस तरह कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसके हैं, तो आप इसमें से सम निकाल लो। देयरफॉर सम आ गया अल्फा प्लस बीटा और बनेगा 3/1 यानी कि 1 नाम दे दिए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट आप निकालेंगे 5/1 5। ठीक है, ये आ गया, 1 2 का नाम दे दिया। सिंपल ऊपर एक क्वेश्चन की तरह, बस ये कि इसमें टर्म्स डिफरेंट है। अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ, सिंस रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। अब आप इसका सम निकालें जैसे आपने ऊपर किया है, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। अब आप क्या करेंगे, इसका सिंपली आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया आपके पास 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये कैंसिल, तो ऊपर आ गया 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा और 1 प्लस बीटा कैंसिल, तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। अब आप इसको कर दें मल्टीप्लाई, यह पास आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अच्छा जी, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा बीटा और नीचे क्या आ रहा है आपके पास। अब आप इसको जब ओपन करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह ब्रैकेट में लिख लिया, और एक आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर आपके पास क्या रह जाता है 1 + 1 2 और माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और नीचे आपके पास आ गया वही चीज़ 1 प्लस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप ऐसे करें कि 2 माइनस
2। अब अल्फ़ा बीटा जो हमने 1 और 2 ये बनाई थी ना, यहाँ से लें। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, अल्फ़ा बीटा 5 है, 3 5, ठीक है। तो ये 5 आ गया, 1 प्लस 3 प्लस 5, सिंपल। ये आपका पास आ जाएगा 2 माइनस 10 बाई 1 प्लस ये आ जाएगा 9। तो ये आपके पास आ गया -8/9, ये सम आ गया, ठीक है। अब आप आ जाएं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में आप लेंगे 1 माइनस अल्फ़ा बाय 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा बाय 1 प्लस बीटा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। प्रोडक्ट में तो न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में। ये आपके पास आ गया 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और ऊपर से आपके पास आ गया 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप ऐसे करें 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों से अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, और ये आर डी अल्फ़ा इंटू बीटा है। नीचे अगर आप आएँ तो वही तरतीब जो अपने ऊपर लगाई कि अल्फ़ा प्लस बीटा से ब्रैकेट में कर लें प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ आ रही हैं 3 और 5, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करें, p इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 5 1 प्लस 3 5। तो ये आपके पास आएगा 6 माइनस 3 3, और ये आ जाएगा 9। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 1/3। p भी आ गया, सम s भी आ गया। s है माइनस 8/9, p है 1/3। अब आप रिक्वायर्ड इक्वेशन बना लें। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है माइनस एस है जी -8/9 एक्स, पी है जी 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8/9 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आप देखें कि आपके पास 9 और 3 का एलसीएम आता है जी 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करा दें, 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, 3 से 9 तो 3 रहेगा, और वो 9 यहाँ मल्टीप्लाई होके 0। ये हमारी जी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और यही इसका आंसर है। ये आज हमारी 4.6